राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। और शहर शहर गर्मी का कहर। जी हां, हरियाणा में गर्मी का कहर इस वक्त जारी है। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार है। 5 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में मानसून के आगमन से पहले गर्मी अपने चरम पर है। पिछले दिनों पिछले 3 दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और रोहतक में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में दिन और रात दोनों समय गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी का ये टॉर्चर कई जिलों में 44 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो लोगों को अब गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जो शुष्क और गर्म होने के चलते तापमान को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, यानी कि मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। अभी इन भीषण गर्मी और इन मुश्किलों से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। तो हरियाणा के कई ऐसे ज़िले हैं जो इस वक्त पूरी तरह से भभक रहे हैं और इस चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं। लोगों का हाल बेहाल है। जो लोग दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो इस भीषण गर्मी से त्रस्त हैं। तो ये आपको तमाम ज़िलों का टेम्परेचर बता रहे हैं ग्राफिक्स के ज़रिए कि हरियाणा के इन तमाम ज़िलों में टेम्परेचर कितना हाई है। लोग 44 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंचने के बाद भी सरवाइव कर रहे हैं और इस भीषण गर्मी को फेस कर रहे हैं। चूँकि इस वक्त कुछ ज़िले हरियाणा के ऐसे हैं जो आग उगल रहे हैं। रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, इन तमाम जगहों पर 40 से 42 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। पंचकुला, जहां पर 39 डिग्री टेम्परेचर है, यानी कि सबसे राहत जो है पंचकुला में ही मिलती हुई दिख रही है। फिलहाल जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, उन जिलों का भी नाम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ चरखी दादरी से लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, चरखी दादरी की अगर बात की जाए तो फिलहाल टेम्परेचर क्या है, किस तरह से इस भीषण गर्मी को लोग फेस कर रहे हैं? एक दो दिन बारिश हुई तो मौसम में तापमान में गिरावट तो आई थी, लेकिन अब भी प्रचंड गर्मी रही है और 43 के आसपास पहुंच गया है। लोग इस प्रचंड गर्मी से बिल्कुल बचा रहे हैं। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में बताया जा रहा है और आसार ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को बहुत परेशानी होगी। बिल्कुल। तो जिस तरह से सुरेंद्र लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में चरखी दादरी की अगर बात की जाए तो फिलहाल बिजली कटौती किस तरह से हो रही है, क्योंकि कुछ जिले ऐसे जहां दोपहर के वक्त में बिजली पूरी तरह से गुल रहती है। लाजमी है कि प्रचंड गर्मी समय में बिजली के कट लगते हैं और कट के कारण लोगों को परेशानियां भी सहनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी के कारण लोग जो पंखा और कूलर के नीचे बैठा चाहते हैं, लेकिन बिजली के कट लगने के कारण उन्हें परेशानियां होती है। प्रचंड गर्मी से बचने के लिए अगर शहर की बात करूं तो मैं यहाँ दुकानदारों द्वारा ठंडा पानी आने जाने वाले को पिलाया जा रहा है और बाजार में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी में कोई भी अपने घर से निकल नहीं पा रहा है। सुरेंद्र, अगर बात की जाए आगामी दिनों को लेकर भी मौसम विभाग का क्या कहना है? इस भीषण गर्मी से, इस आग उगलते मौसम से कब तक निजात मिल पाएगा? ये बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। पारा अभी 44 से पार जाने वाला है। अगर जिला चरखी दादरी की बात करें तो इससे बहुत ज्यादा असर फसलों पे भी पड़ेगा, क्योंकि गर्मी के कारण जो बिजाई का समय है, पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी दिक्कत है, इससे लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो किसानों का क्या कुछ कहना है? जिस तरह से तेज धूप हो रही है, भीषण गर्मी हो रही है, किसानों का इस मौसम को लेकर क्या राय है, उनका क्या कुछ कहना है? किसानों का कहना है कि अगर प्रचंड गर्मी पड़ती है तो अभी जिन्होंने अभी बिजाई करी है उनको भी नुकसान होगा, और जिन्होंने बिजाई कर दी थी और थोड़े बहुत अंकुर जो सूखे हैं वो गर्मी के कारण
खींचेंगे तो कि पानी, नहरी पानी देने के लिए उन्हें ट्यूबवेल की जरूरत होती है, ट्यूबवेल में बिजली की जरूरत होती है, लेकिन कट के कारण वो परेशान है। और किसानों को कहना है कि अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र, गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से। गुलशन, जानकारी दे, अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो इस वक्त साइबर सिटी गुरुग्राम किस तरह से तपिश झेल रहे हैं यहाँ के लोग, और अभी आगामी दिनों के लिए मौसम को लेकर क्या जानकारी? देखिए, इस समय प्रचंड गर्मी जो है वो पड़ रही है। 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है इस समय दिखा रहा है, और लोग जो है इस तपती गर्मी में घर से बाहर निकल भी नहीं रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो मार्केट है वो सुनसान नजर आ रही है। आप लोग घरों में एसी में कैद इस समय दिख रहे हैं, और सड़कें जो है सुनसान है। मैं आपको तस्वीरें भी साझा कर दूं कि इस समय जो आप गुड़गांव की अगर सड़कों की बात करें, आप देख सकते हैं कि सड़कें जो है वो बिल्कुल सुनसान नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का ही जो लोग हैं वो इस समय सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो भी लोग इस समय सड़कों पर दिख भी रहे हैं तो उन्होंने अपने चेहरे पर जो है वो कपड़ा बांधा हुआ है, ताकि अपना शरीर से जो है अपने शरीर का वो बचाव कर सके। इस तरह का नजारा जो है इस समय गुड़गांव में नजर आ रहा है। तो फिलहाल प्रचंड गर्मी इस समय दिख रही है। लोग जो है इस समय पानी और साथ में जूस, उन दुकानों पर हम देख रहे हैं कि इस समय खासी जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। डॉक्टरों के अनुसार भी ये कहा जा रहा है कि यदि आपको जरूरत है तभी आप घर से बाहर निकले। खासकर बच्चों के लिए तो ये प्रचंड गर्मी उनके लिए दिक्कत हो सकती है, उनको किसी भी तरह की लू लग सकती है। तो इसलिए बच्चों को जरूर घर पर ही संभाल कर रखें, क्योंकि कुछ 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि जब वर्षा हुई थी तो वर्षा के समय में मौसम जरूर सुहावना नजर आया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो गर्मी ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। और आज जो हम देख रहे हैं कि गुड़गांव का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के आसपास है। तो यानी 40 डिग्री टेम्परेचर इस समय है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी जो है किस कदर होगी। और इस समय हम देख रहे हैं कि 11 बजे से ही गर्मी शुरू हो जाती है और लगभग 4 से 5 बजे तक की गर्मी रहती है। तो इस समय सड़कें सुनसान है, लोगों के जो धंधे हैं वो भी चौपट हो गए हैं, क्योंकि जब कस्टमर उनके पास नहीं आएंगे तो ऑब्वियस है कि उनके धंधे पर भी असर पड़ेगा। तो गर्मी का खासा असर इस समय गुड़गांव में देखने को मिल रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र और गुलशन, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए गर्मी के इस प्रकोप को देखते हुए यमुनानगर सिविल अस्पताल की एसएमओ ने लोगों को लू से बचने के लिए सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकले, बाहर निकलने से बचें, पानी का अधिक सेवन करें, ढीले हल्के कपड़े पहनें और घर से बाहर निकलते समय सिर को ढकें। घर से बाहर निकलते समय खान पान का विशेष ध्यान रखें। मौसम में ना दिस इज एक्चुअली नॉट अ वेरी हेल्दी सीजन। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, एंड देयर इज़ आई इन्फेक्शंस, आई फ्लू जिसको कहते हैं, उसके भी चांसेस होते हैं। एंड वैसे नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स वाले जो इन्फेक्शंस हैं वो भी होते हैं। तो यस, दिस इज़ ओवरऑल एन अनहेल्दी सीजन, तो जिसमें हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। एंड बाहर स्ट्रीट फूड खाने से बचें, पानी जो पिएं वो साफ़ हो, और जो हमारा म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से नल में पानी आता है दैट इज़ क्लोरीनेटेड वाटर, जिससे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन नहीं होता है, वो पानी पिएं। कई लोगों को बड़ा वहम होता है कि हम हैंडपंप का पानी ही पिएंगे। समटाइम्स हैंडपंप का पानी इज़ नॉट क्लोरीनेटेड वाटर, तो वो कई बार एक कारण बन जाता है ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। और स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फर्जी डॉक्टर से सावधान रहने की किस तरह से जरूरत है। फरीदाबाद